कई दिनों से आप लोगों से बात करने की इच्छा हो रही थी। कारण आप लोगों के मन में कई बार आता होगा कि कितना समय लगेगा। देखिए, यह जो क्रिया है, यह जो प्रक्रिया है, खुद को ऊपर ले जाने की, इसमें कोई निश्चित समय नहीं होता है। ये कोई मैं वो कोर्स नहीं करवा रहा हूँ कि चलो भाई 2 महीने में रेकी सीख लीजिए या कोई सिद्धि कर लीजिए, वो नहीं है ये। इसमें आप खुद को साध रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको हर सिद्धि आपके पास में होगी, बिना उस सिद्धि के लिए अलग से कोशिश किए, और फिर आपको उन्हें छोड़ना होगा एक समय पर, क्योंकि सिद्धियों से आगे निकलना ही असली सिद्धि है। आप में से कई लोगों ने कई तरह की सिद्धियां पानी भी शुरू कर दी हैं। मैं आपका नाम नहीं बताऊंगा आप कौन कौन हैं, लेकिन हर किसी से मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ ही हूं। सबसे पहली सिद्धि तो यही है कि आपको पैसे आने लगे। जो आपकी आमदनी पहले कम थी वो बढ़ने लगी। इसी के लिए लोग क्या करते हैं कि यक्षिणी साधना और क्या क्या करते रहते हैं। लेकिन जब बिना किसी और साधना के ये हो जाए तो फिर क्यों करें? काम से ना मतलब है, काम तो हो रहा है आपका। चाहे आप यक्षिणी को बुला कर करें कि चाहे मूलाधार में ध्यान लगा कर करें, काम हो रहा है आपका। इसी तरह से जब आपके चक्र जागृत होते जाएंगे, उनकी शक्ति बढ़ती जाएगी, तो विभिन्न शक्तियां आपको मिलती जाएंगी। अब होता क्या है कि कुछ लोगों का तुरंत हो जाता है, कुछ लोगों को महीनों लगते हैं, कुछ को सालों लगते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, आपने कोई जमीन ली, उस पर आपको घर बनाना है, और यदि जमीन सड़क के बराबर है तो आपको मिट्टी तो नहीं भरनी पड़ी उसमें, या थोड़ी बहुत भरी, आपने थोड़ा जमीन को ऊंचा किया और घर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जिनका जमीन गड्ढे में है, उनके साथ क्या होगा? पहले वे जमीन को भरेंगे, गड्ढा भरेंगे, समतल होंगे, फिर थोड़ा ऊपर होंगे, और तब घर बनना शुरू होगा। तो जिस व्यक्ति को समतल जमीन मिली थी, उसका घर जल्दी बन जाएगा। जिसे गड्ढे वाली जमीन मिली थी, उसका घर देर से बनेगा। तो यहां हम दूसरों से कंपेयर नहीं कर सकते हैं खुद को कि उसे इतनी जल्दी हो गई, मुझे क्यों बाद में हुई। क्योंकि आपके गड्ढे बहुत थे पहले, पहले उनको भरा आपने, फिर आप ऊपर पहुंचे। तो हड़बड़ी नहीं करना है, खुद पे दबाव नहीं डालना है, सहजता में रहना है। कबीरदास ने कहा था, साधु सहज समाधि भली। जो समाधि सहजता से लग जाए वही भली। सहज रहने में समाधि नहीं है, समाधि सहज हो जाएगी, उसके लिए आपको कोशिश नहीं करनी है। एक चीज और मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं, आप उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन मूल वही है। वो जो सब कुछ देखते हैं ना दुनिया, जब आप ध्यान में जाते हैं तो ये देवी दिख गई, ये देवता दिख गए, ये ब्रह्मांड, ये सब कुछ, सब छोड़ना होगा आपको। आप जितना शून्य होते जाएंगे उतने ज्यादा शक्तिशाली होते जाएंगे। इस बात को आप लोग अनुभव कर चुके हैं बार बार। कुछ ने अनुभव किया है, कुछ आगे अनुभव करेंगे, लेकिन आप फिर भूल जाते हैं। आपको एक ही काम करना है मात्र, सांसों पर ध्यान लगाना है। इसके अलावा जो थोड़ी बहुत प्रक्रियाएं होती हैं, मैं आपको समय समय पर व्यक्तिगत रूप से बताता रहता हूं। लेकिन मूलतः आपको क्या करना है? सांसों पर ध्यान लगाना है। बाकी सब कुछ स्वयं घटित होगा। आध्यात्म घटित होता है, आध्यात्म किया नहीं जाता है। अक्सर लोग गलती करते हैं। आपको तो साधना कोई अनुभव ही नहीं है। जो अनुभवी लोग हैं वो भी गलती करते हैं। वे इसे घटित करवाने के चक्कर में रहते हैं और यही गलती कर बैठते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग, कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि किसी समय खूब बड़े नामी हो जाएंगे, तांत्रिक हो जाएंगे, और बाद में वो गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे छोटी छोटी सिद्धियों के फेरे पड़ते हैं। सिद्धियां छोटी नहीं होती हैं,
वो जल्दी प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन जो चीज़ जितनी जल्दी प्राप्त हो जाए ना, उतनी जल्दी छूटती भी है। यदि कुछ भी करना है आपको, यदि आपको आगे बढ़ना है, साधना में बढ़ना है ना, सब छोड़ छाड़ के मूल को पकड़ लीजिए। रहीम ने क्या कहा था? एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींचिए, फूले फले अघाय। आपका मूल है सांसों पर ध्यान लगाना। देह का मूल है मूलाधार। एक साधक मूलाधार में ऊर्जा अपनी लगा दे सारी, और ध्यान सांसों पर लगा दे, सब कुछ उसे स्वतः प्राप्त हो जाएगा। आपके पास एक खाली टंकी है उदाहरण के तौर पर, यदि आप उस टंकी का टॉप भरना चाहेंगे तो कभी भर पाएंगे नहीं ना। लेकिन जब आप उसके मूल से भरना शुरू करिएगा, तो जब ऊर्जा बढ़ती जाएगी, उस टंकी में पानी बढ़ता जाएगा, तो धीरे धीरे टंकी पूरा ऊपर तक भर जाएगा। लेकिन कब? जब मूल भरा रहेगा, जब मूल में छेद नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपको मूल को पकड़ना है, मूलाधार को ठीक करना है। मूलाधार को ठीक कर लीजिए ना, बाकी ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। चलिए फिर कभी आपसे बात करता हूँ। फिलहाल ये बात आपसे जरूरी थी, आपने यहाँ तक सुना, अच्छा लगा।